हेलो दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपका DSR सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है स्वतंत्रता। तो आइए दोस्तों, हम इसी पर डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, देखा जाए तो यह अंग्रेजी भाषा के शब्द लिबर्टी का हिंदी रूपांतरण है। स्वतंत्रता का अर्थ अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो विवेकशील या समझदार प्राणी को जो सर्वोत्तम लगता है, जो उसको करने में अच्छा लगता है या जिसको वो करना चाहता है, वह उसको करने में समर्थ हो, यानी कि उस पूरी तरीके से सक्षम हो और उसके कार्यकलाप यानी कि उसके बाहर के किसी भी प्रतिबंध उस पर ना लगे हो, किसी भी तरह का उसके ऊपर डिस्ट्रक्शंस ना हो। यानी कि अगर कोई भी आदमी कुछ करना चाहता है तो वो आसानी से कर सके, उसको किसी भी तरह की कोई पाबंदी ना हो, कोई भी उस पर रोकथाम ना हो। वह अपने अंदर से अब पूरी तरीके से वह समर्थ हो, सक्षम हो और उसके लिए एक आज़ाद हो। यही दोस्तों सरल शब्दों में स्वतंत्रता की परिभाषा है। तो दोस्तों, इसके बाद हम अगर बात करें तो स्वतंत्रता को भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, नेगेटिव स्वतंत्रता और पॉजिटिव स्वतंत्रता। तो नेगेटिव स्वतंत्रता और पॉजिटिव स्वतंत्रता को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम इस नेगेटिव और पॉजिटिव स्वतंत्रता को समझने के लिए एक एग्जाम्पल का सहारा लेंगे। आई होप आप सभी लोगों को समझ आएगा। दोस्तों, एक राजू नाम का लड़का है जिसने हाल फिलहाल में अपना 12th पास किया है और इसी को देखते हुए उसके घर वालों ने उस पर कुछ कंडीशंस, कुछ नियम कानून उसके लिए बनाए हैं जिसको राजू एक्सेप्ट करता है और कुछ को एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे कि उसके मम्मी पापा, उसके घर वालों ने राजू से कहा कि आप आज के बाद 7 बजे के बाद घर से कहीं बाहर नहीं जाओगे और टाइम से स्कूल से टाइम से आओगे। बाहर अगर आपको जाना है तो हमें बता करके जाओगे। ये सारी कंडीशंस, ये सारे नियम उसके लिए बनाए। इसके बाद में दोस्तों राजू जो है वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है कि हाँ, मेरे मम्मी पापा, मेरी फैमिली मेरी भलाई के लिए ये सब कह रहे हैं। दूसरी साइड अगर दूसरे पक्ष को देखा जाए दोस्तों, तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस, उस पर बाधाएं लगाई जाती है कि आपको रात में बाहर नहीं जाना है, नाइट आउट नहीं जाना है, दोस्तों के साथ पार्टी में नहीं जाना है। ये काफ़ी सारी जो बाधाएं, जो कंडीशंस है वो उस पर लगा दी जाती है, जबकि राजू को ये सब पसंद नहीं आता है। तो दोस्तों, अगर हम इस पक्ष को देखें तो यहाँ पर जो राजू है वो इसको नेगेटिव ले लेता है और ये उसको समझता है कि मम्मी पापा, मेरी फैमिली ने मेरे ऊपर ये चीज़ें, ये जो कानून है वो गलत तरीके से लगाए हैं। तो दोस्तों, जैसे कि इस एग्जाम्पल के ज़रिए मैंने आपको बताया कि जो राजू ने कुछ चीज़ें जो एक्सेप्ट की है, स्वीकार की है, वो हम पॉजिटिव जो लिबर्टी है उसमें लेकर जाएंगे, यानी कि सकारात्मक स्वतंत्रता कहलाएगी। और जो इस चीज़ को लेके राजू को जो डाउट्स है, जिसको लेकर वो नेगेटिव है, नकार रहा है उन चीज़ों को, वो नकारात्मक स्वतंत्रता के थ्रू हम इसको लेंगे। सो दोस्तों, ये नेगेटिव और पॉजिटिव स्वतंत्रता के बारे में था। आई होप आप सभी को ये चीज़ें पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के प्रकार के। तो दोस्तों, वैसे तो स्वतंत्रता निम्नलिखित प्रकार की हो सकती है, जैसे कि प्राकृतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता और नंबर 8 है सामाजिक स्वतंत्रता। तो हम एक एक करके दोस्तों इनको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम प्राकृतिक स्वतंत्रता के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अगर बेसिकली देखा जाए तो प्राकृतिक स्वतंत्रता का आशय मनुष्यों की अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता से है। मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र होता है। इसी विचार को व्यक्त करते हुए जो दार्शनिक हुए, जो विचारक है, रूसो ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है, किंतु सभी जगह वह बंधनों से बंधा हुआ है। यानी कि मनुष्य जो है वो स्वतंत्र उत्पन्न होता है, स्वतंत्र जन्म लेता है, किंतु वह सभी जगह से बंधनों में बंधा होता है। तो दोस्तों, ये प्राकृतिक स्वतंत्रता थी। यानी कि प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ मनुष्य को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता से है। तो नंबर 2 दोस्तों, हम देखेंगे व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अगर हम देखा जाए तो इसका जो सरल शब्दों में आशय है, व्यक्ति के कार्यों पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए जिसका संबंध केवल उसके अस्तित्व से हो। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति के
कार्यों पर किसी भी प्रकार का, यानी कि व्यक्ति के ऊपर कोई भी इस ऐसा प्रतिबंध नहीं होना चाहिए जो उसकी छवि को लेकर या उसके अस्तित्व को लेकर उससे संबंधित हो। तो दोस्तों ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं नागरिक स्वतंत्रता के बारे में। दोस्तों नागरिक स्वतंत्रता को अगर देखा जाए तो नागरिक स्वतंत्रता का जो उद्देश्य है वो प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर व अधिकार प्रदान करने से है। अर्थात जो नागरिक है, जो भी देश का नागरिक है, उसको प्रत्येक नागरिक को समान अवसर व समान अधिकार प्रदान होने चाहिए। दोस्तों यही नागरिक स्वतंत्रता है। अभी हम बात करेंगे दोस्तों राजनीतिक स्वतंत्रता के बारे में। दोस्तों जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है, कि जो हमारे हक अधिकार है, जैसे कि हमें राजनीति का यानी कि पॉलिटिक्स को लेके जितने भी हमारे हक अधिकार है ये उससे रिलेटेड है। यानी कि मतदान करने का अधिकार सभी पर्सन को होना चाहिए, सभी व्यक्ति को होना चाहिए, और निर्वाचित होने का अधिकार भी सभी को होना चाहिए। सरकार के कार्यों की आलोचना करने का अधिकार भी सभी को मिलना चाहिए। अर्थात सरकार के अगर किसी कार्य को लेकर आप में कोई भी डाउट है या कोई भी आपको लेकर इसमें तर्क वितर्क आपके मन में आ रहा है तो आप उसको कर सकते हैं। यानी कि वो आलोचना करने का आपको जो अधिकार है वो पूरी तरीके से होना चाहिए। ये आपको राजनीतिक स्वतंत्रता के अंदर ही देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर हम राजनीतिक स्वतंत्रता की परिभाषा के बारे में बात करें तो एक विचारक के अनुसार हम इसकी परिभाषा को जानने का प्रयास करेंगे। लास्की के अनुसार अगर हम देखें तो दोस्तों लास्की ने कहा है कि राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति ही राजनीतिक स्वतंत्रता है। यानी कि जो राज्य के कोई भी कार्य है उसमें हम प्रत्यक्ष रूप से जब भाग लेते हैं, जो वो में शक्ति प्रदान की जाती है, वही राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत दोस्तों आती है। और दोस्तों अगर हम बात करें तो जो नंबर 5 है वो आर्थिक स्वतंत्रता है। और इसको हम देखेंगे अगर तो आर्थिक स्वतंत्रता का जो अर्थ है वह प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमाने को की समुचित सुरक्षा तथा सुविधा प्राप्त हो। यानी कि जो भी व्यक्ति है वो अपनी जीविका कमा सके और कोई भी काम कर सके, और ए टू जेड कोई भी काम कर सके जिससे कि वो अपना जीविकोपार्जन कर सके और अपने फैमिली को आगे बढ़ा सके। तो दोस्तों वही जैसे कि नाम से प्रतीत है कि आर्थिक यानी कि कोई भी मतलब जीविका चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए कोई भी काम करता है तो उसकी स्वतंत्रता जो प्रदान की गई है वो हमारी आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत दोस्तों आती है। इसके बाद दोस्तों हम नंबर 6 अगर देखना चाहेंगे तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। दोस्तों राष्ट्रीय स्वतंत्रता से तात्पर्य प्रत्येक राष्ट्र की स्वतंत्रता से है। राष्ट्रों की स्वतंत्रता के अनुसार भाषा, धर्म, संस्कृति, नस्ल इत्यादि पर राष्ट्र का यह अधिकार होता है कि वह स्वतंत्र राज्य का निर्माण करे तथा अन्य किसी राज्य के अधीन न हो। यानी कि कोई भी जो राज्य है वो किसी दूसरे राज्य के अधीन न हो। प्रत्येक राज्य और प्रत्येक धर्म, भाषा, संस्कृति, कोई भी नस्ल हो वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, और वो जहाँ भी रहे, जिस भी राज्य में रहे, वहाँ पर वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, किसी दूसरे राज्य पर या किसी दूसरे देश पर वो निर्भर ना हो। यही दोस्तों राष्ट्रीय स्वतंत्रता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम नंबर 7 की बात करें तो वो आता है नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता का अगर अर्थ सही शब्दों में देखा जाए दोस्तों, व्यक्ति की उस मानसिक स्थिति से है जिसमें वह अनुचित लोभ लालच के बिना अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करने की योग्यता रखता हो। यानी कि जिस समय पर मनुष्य बिना किसी लोभ या लालच के सामाजिक कार्य करता है, सामाजिक जीवन जीने के लिए वो मतलब योग्यता रखता है दोस्तों, वहाँ पर नैतिक स्वतंत्रता हमें देखने को मिलती है। जैसे कोई व्यक्ति है वो बिना किसी लोभ या लालच के, बिना किसी अपने लालच के कोई भी सामाजिक कार्य करता है दोस्तों, तो वहाँ पर नैतिक स्वतंत्रता होती है। अगर हम एक विचारक है जो काम्टे उसके अनुसार अगर हम इसकी परिभाषा को जानने की कोशिश करें तो दोस्तों व्यक्ति की विवेकपूर्ण इच्छा शक्ति ही उसकी वास्तविक स्वतंत्रता है। इसके बाद दोस्तों अगर नंबर 8 की हम बात करें तो वह सामाजिक स्वतंत्रता के बारे में दोस्तों आता है। इसका अगर सही शब्दों में अर्थ लगाया जाए तो दोस्तों समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समाज में बिना किसी भेदभाव के समान स्तर प्राप्त हो, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को विकसित करने की उचित अवसर प्राप्त हो,
यानी कि सामाजिक समानता पाई जाए, जाति भेद, भाषा, रंग, नस्ल, संप्रदाय आदि के आधार पर कोई भेदभाव न हो। यानी कि हमारे समाज में कोई भी भेदभाव ना हो, किसी जाति, धर्म, भाषा या रंग, नस्ल को लेके कोई भी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, कोई भी ऐसा भेदभाव ना हो जिससे एक दूसरे में कोई भी मतलब हीन भावना पैदा हो दोस्तों। यानी कि समाज में सभी व्यक्ति समान हो, सभी को एक समान अवसर मिले और कोई किसी से भेदभाव ना करे। तो दोस्तों, सामाजिक स्वतंत्रता से जो अर्थ में यहाँ पर हमने जानने की कोशिश की है, वह समाज में किसी भी तरह के भेदभाव को लेकर है। यानी कि समाज में कोई किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए जो जाति, धर्म, भाषा, रंग या नस्ल को लेकर हो दोस्तों। तो दोस्तों, आज हमने लिबर्टी को समझने की, यानी कि स्वतंत्रता और उसके प्रकार को समझने की जो कोशिश की है दोस्तों। आई होप आप सभी को समझ आया होगा दोस्तों। अगर आपको मेरी ये जो वीडियो है वो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन दोस्तों मिल सके।